ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा किसान भागीदारी की प्राथमिकता पर बल। चर्चा में भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में पूर्व सलाहकार एमएस विरदी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की कई मंत्रालयों और सरकारी विभागों के साथ मिलकर 25 से 30 अप्रैल तक किसानों के लिए योजनाओं को परिलक्षित करने के लिए, उन कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत हर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेले लगाए जा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही देश भर में जो जनसेवा केंद्र हैं उनके माध्यम से फसल बीमा से जुड़े कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। किसानों और उद्यमों के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉन्क्लेव भी इस अभियान के तहत चलाया जा रहा है और जो सरकार का एक कार्यक्रम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे जुड़ी वर्कशॉप्स भी आयोजित की जा रही हैं। तो जागरूकता के कई कार्यक्रम इस अभियान के तहत पूरे सप्ताह चलाए जाएंगे और इस अभियान में कई एंटरप्रेन्योर किसान भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्टेक होल्डर्स और किसान ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से इस अभियान से जुड़ेंगे। तो इस अभियान के हवाले आज हम कार्यक्रम में विशेष रूप से जो वर्तमान में सरकार की कई योजनाएं हैं किसानों के लिए, कई कार्यक्रम हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में पूर्व सलाहकार एमएस विरदी। मिस्टर विरदी, स्वागत है। थैंक यू। तो चर्चा की शुरुआत हम आपसे 2 प्रमुख योजनाओं से करना चाहेंगे जो किसानों के लिए इन सालों में बड़ी आर्थिक लाभ की योजनाएं साबित हुई हैं। एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत अब तक 11.5 करोड़ किसानों को लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए का लाभ मिला है, सीधे उनके बैंक खाते में यह रकम पहुंची है। दूसरी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन सालों में लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए की जो क्रेडिट लिमिट थी उसके मूल्य के लगभग 3 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। तो ये दोनों योजनाएं किस तरह से किसानों को एक बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाने में बड़ी अहम साबित हुई हैं? जो किसान निधि योजना है वो जो स्मॉल फार्मर है उनके लिए बहुत अच्छी है, बट जो पैसे दिए जाते, जो सहायता दी जाती है वो कम है। इसकी थोड़ी सी रकम और बढ़ाई जाए। दूसरी बात ये है कि जो आपने किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे क्या है, किसान अपनी मर्जी से अपनी जमीन के हिसाब से क्रेडिट कार्ड बनाता है और जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती है तो वो उसी तरह अपनी बैंक से पैसे ले लेता है। तो और अपनी जो है फसल की जो जरूरत पूरी करता है, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको दूसरी चीजें चाहिए और डीजल चाहिए, जो भी है बीज चाहिए, तो वो सारी उसके पूर्ति करता है। इसमें ये एक चीज जो है कि इसमें किसान जो है आड़तिये से बच जाता है। जो पुराने आड़तिये के होता था कि उससे जब भी मर्जी जाकर उधार लेता है तो वो बच जाता है। कृषि कार्ड स्कीम है, ये बहुत अच्छी साबित हुई है। मैक्सिमम किसान जो है इससे फायदा ले रहे हैं। थ्रू आउट इंडिया इसको एक्सटेंड करना चाहिए और उसके जितनी भी इसमें रिलैक्सेशन दी जाए उतनी कम है। विरदी साहब, चर्चा अभी हमने की किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान निधि की, लेकिन थोड़ा सा मैं ध्यान आपका कृषि के नए स्वरूप की ओर ले जाना चाहूंगा। जैसे कृषि में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में अब स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी इस क्षेत्र में जो मार्केटिंग है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने कई इंसेंटिव्स भी शुरू किए हैं, जो कि आधुनिक होती कृषि का एक उदाहरण है। और आधुनिक कृषि का एक और उदाहरण जिस पर आपके विचार में चाहूंगा कि अब फसलों में उर्वरकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है, जिसका जिक्र हमने वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी सुना था। तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के ये कितने अहम कदम हैं? देखिए, ये जो आधुनिक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, जो इसमें आपने बात की है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर निर्भर देश का है उससे वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। उसके बाद जो है एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की साइड में ले जाना बहुत जरूरी है।
अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। अब उसके बाद वो ग्रीन रेवोल्यूशन का वो जो चार्म था, जो उसकी जीड़ बड़ी थी, जो किसानों को फायदा हुआ था, वो अब सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच चुका है। इसलिए ये कहना बहुत जरूरी है कि अगर आप क्रॉप को डाइवर्सिफिकेट कर दें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की हमारी कृषि मंत्रालय कह रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप आना भी जरूरी है कि नेक्स्ट स्टेप जो है हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर आ जाए तो उससे बहुत ज्यादा फायदा गांव में हो जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर उसको डेवलप किया जाए ताकि हमारे जो किसान है वो ऊपर उठ सके, उनकी जरूरत पूरी हो सके। सरकार ने देश में जो खेती का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक अहम कार्यक्रम बनाया है सरकार ने इस संबंध में। अब तक इस योजना में प्रोजेक्ट्स की जो एप्लीकेशंस सरकार के पास आई हैं, अगर उनका मैं एक आंकड़ा रखूं तो लगभग 11,400 प्रोजेक्ट्स को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जारी किए हैं। तो सरकार का जोर इस बात पर है कि किसानों को बेहतर उपज पैदा करने में मदद मिले और उन्हें बेहतर दाम मिले, देश में एक बेहतर फार्मिंग इकोसिस्टम बन सके। इसके लिए 2025-26 तक कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सामने लाने की सरकार की योजना है और अब तक हमने देखा है कि लगभग 2500 के आसपास ऐसी एफपीओज हैं, वो सामने आ चुकी हैं, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो कृषि को एक नया स्वरूप देने के लिए और इन एफपीओज के माध्यम से एग्रीकल्चर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके माध्यम से किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने में किस तरह से ये बड़े अहम कदम साबित होंगे? देखिए, जो पहले भी हमारे पास ये स्कीमें हैं, आईडीबीआई और नाबार्ड वगैरह के अंडर चलती हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो फंड्स हैं वो बहुत कमी होती है। इसलिए ये जो आपने स्कीमें बताई है, इसको निस्संदेह ये बहुत अच्छी स्कीमें हैं और इनको अगर बढ़ावा दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए दिया जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये मैं आपको कहनी चाहूंगा कि अगर हम यील्ड की इंक्रीज चाहते हैं, उसके लिए जो मार्केटिंग इज मोस्ट अर्जेंट इन दिस केस। उसमें क्या है कि किसान अपनी पैदावार तो कर लेता है, लेकिन उसको मार्केटिंग जब करनी पड़ती तो वो मुश्किल हो जाता है। मार्केटिंग का जो मार्केटोलॉजी है हमारी, उसमें स्ट्रेस होना चाहिए, उसमें टेक्निकल नो होना चाहिए और फार्मर के डोर स्टेप से ही फसल उठा ली जाए तो तब ये बेटर रहेगा। आखिर में आपसे मैं 2 योजनाओं के बारे में टिप्पणी चाहूंगा। एक तो ऐसी योजना जिसने किसानों को एक तरह से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने की बात की गई है, किसान मानधन योजना, जिसमें किसानों की एक पेंशन सुनिश्चित होगी। दूसरी फसल की सुरक्षा यानी फसल बीमा योजना, जिसमें कि फसल का बीमा किया जाता है। तो इन दोनों योजनाओं की सफलता को और इनके उद्देश्यों को आप कैसे देखते हैं? ये जो किसान बीमा योजना है, कुछ स्टेटें हैं जिन्होंने इसको लागू नहीं किया, कुछ स्टेटें हैं जिन्होंने इनको लागू किया। इसलिए जो कुछ स्टेटें हैं उसमें जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं हुई है उसको लागू किया जाना चाहिए। ये जो हमारी स्कीमें हैं ये कहीं ना कहीं इनमें फलाह है, इनको फलाह को दूर किया जाए ताकि डायरेक्ट बेनिफिट किसान को जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ अगर ये स्कीमें हमारी इन टू रियलिटी में इम्प्लीमेंट हो, किसान को फायदा हो, ग्राउंड रियलिटी पे हो, तो तब बात बनती है। इंडिया का जो बेस है फार्मिंग है, तो इस पे अगर हमने आगे बढ़ना है तो इंडिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज मस्ट एज इट हैपेंड इन अदर कंट्रीज लाइक यूके, जर्मनी एंड कनाडा, यूएसए। दे वर आल्सो एग्रीकल्चरल कंट्रीज 1000 years बैक। मिस्टर विर्दी, चर्चा में शामिल हुए आप और कार्यक्रम में आपने विश्लेषण किया योजनाओं के ऊपर। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा किसान भागीदारी की प्राथमिकता पर बल। चर्चा में भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में पूर्व सलाहकार एमएस विर्दी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।